something called as excretion and osmoregulation. Excretion and osmoregulation. Now, before starting with anything, let us understand what a title means. ठीक है? What is the meaning of excretion and what is the meaning of osmoregulation? देखो बेटा, एकदम सिंपल है. Whatever food we eat, majority of it gets digested, some of it gets digested, and many of the waste or many of the food that we eat becomes a waste of the body, which has to be eliminated out of the body. And that elimination of the waste, okay, is very important step, because if it stays in our body, it can lead to serious problems. So first of all, what is excretion? So basically, it is a removal of harmful metabolic waste. अच्छा, कौन सा किस टाइप का वेस्ट? अब कौन से टाइप के वेस्ट होता है? सो बेटा, जो फीसिस अपन निकालते हैं, दैट इज नॉट एक्सक्रीशन. लेट मी टेल यू. So what is an excretion or what is the actual waste? That you will have to understand. So whatever is the waste, harmful metabolic waste, the removal of that is excretion. अब waste कैसा होता है बेटा? So inside our body, we have something called as nitrogenous waste, containing nitrogen. ठीक है? This can be a lot of things. Let me explain. जब तुम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, चावल खा रहे हो या तुम चपाती खा रहे हो, तो उसमें जो वेस्ट निकलेगा तुम्हारा मेटाबॉलिज्म के बाद, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, जो तुम्हारा वेस्ट निकलेगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बट व्हेन यू ईट प्रोटीन्स, देयर इज गोइंग टू बी एलिमिनेशन ऑफ, ये तो होगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो ऑलवेज देयर, बट अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी एलिमिनेशन और द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. अब यह नाइट्रोजनस वेस्ट होता है क्या, मैं बताऊंगा, डोंट वरी. जैसे एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑल्सो. और क्या क्या रिलीज होता है? देयर आर बेटा ड्रग्स. तो दवा आप लेते हो, बहुत सारी मेडिसिन जो आप लेते हो, वाइटामिन जो आप लेते हो, आजकल तो बहुत चल रहा है वाइटामिन का. एंड ऑब्वियसली वाइटामिन आपने 10th में पढ़ा होगा, टू टाइप्स ऑफ वाइटामिन, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल. पानी में जो घुल मिल जाता है वो इजीली अपनी बॉडी से निकल जाता है, उस वाइटामिन की बात कर रहा हूं मैं. तो ये सब जो है तुम्हारे वेस्ट है बेटा. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की या वाटर की, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है अपनी बॉडी से? जब हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, तो इट इज एक्सहेल्ड आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग. और वाटर की बात जब मैं करता हूं बेटा, तो यूरिन, स्वेट, when you do rigorous exercise, okay, in that form it is released. Also through lungs. You won't believe, मॉइस्चर के फॉर्म में बहुत सारा वाटर गेट्स रिलीज फ्रॉम द बॉडी. ठीक है बेटा? इट इज एक्सहेल्ड आउटसाइड. दैट आर द वेज बाय विच इट कैन बी रिलीज्ड. अच्छा, मैं नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहा हूं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट है क्या बेटा? सो बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट.
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, इसको डिटेल में बाद में देखने वाले भी है. फर्स्ट इज अमोनिया. ओके, फर्स्ट इज अमोनिया. सेकेंड इज यूरिया. फर्स्ट इज अमोनिया, सेकेंड इज यूरिया, एंड थर्ड इज यूरिक एसिड. अब तीनों है या तीनों में से कोई एक है, और ये है क्या? सो बेसिकली दे आर दी वेस्ट विच हैज टू बी रिलीज फ्रॉम द बॉडी. नहीं रिलीज करोगे, एक्यूमुलेट करोगे तो प्रॉब्लमेटिक है. कौन कितना प्रॉब्लमेटिक है, और अपन क्या करते हैं इनमें से? बर्ड्स क्या करती है, टाइगर क्या करता है, वो सब अपने को देखना है. फिशेस क्या करती है, इनमें से कौन सा वेस्ट निकालती है, दैट वी हैव टू सी. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अमोनिया वेस्ट का फॉर्म है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा बच्चों, उसको हम बोलेंगे अमोनोटेलिज्म. लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. अमोनोटेलिज्म. अगर यूरिया है तो यूरियोटेलिज्म. एंड अगर यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिज्म. अब तक तो गैस कर लिया रहेगा तुमने. अब इनमें डिफरेंस क्या है? सो अगर अमोनिया है तुम्हारा वेस्ट, इट इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म. इफ यूरिया है, यूरियोटेलिज्म. और यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिज्म. अब ये सब चल क्या रहा है, ये है क्या? तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है बाय विच बॉडी और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिलीजेस देयर वेस्ट. ठीक है, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट. ऑल दिस थिंग्स आर नाइट्रोजनस वेस्ट. दे विल हैव नाइट्रोजन एज एक्टिव कंपाउंड. ओके, ऑब्वियसली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हमेशा होंगे ही, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट दिस आर द एक्टिव फॉर्म्स दैट वी हैव. अब अपन कौन सा करते हैं, कोई दूसरा क्यों नहीं करता? भाई दिस इज द वे. ये अपने को अब देखना है बेटा. अब बेटा ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ओस्मो रेगुलेशन. देखो बेटा, से अंडरस्टैंड, अपनी बॉडी में वेस्ट रिमूवल तो होता ही है, लेकिन तुम्हारी बॉडी को एक प्रॉपर वाटर का लेवल चाहिए और आयंस का लेवल चाहिए. तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक कंटेंट. ठीक है, कितने आयंस है तुम्हारी बॉडी में, कितने चाहिए. लेट मी टेल यू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इन योर बॉडी द डिफरेंट डिफरेंट आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन. अगर किसी का लेवल बढ़ जाता है, कम हो जाता है, इट कैन क्रिएट अ हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, सो रिमेंबर दिस. सो मेंटेनेंस ऑफ वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तुम कल ऐसे बोल नहीं सकते मेरे बॉडी में पानी नहीं है, मेरे को पानी चाहिए ही नहीं, या बहुत सारा पानी है. पीपल हैव ट्राइड दिस चैलेंज. ओके, गैलन्स ऑफ वाटर दे हैव ड्रंक. Some at a particular level it is good, but if it exceeds a particular level then it has harmful effects. या पानी तुम बिल्कुल भी मत पियो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. सो मेंटेनेंस ऑफ वाटर कितना चाहिए, कैसे लेवल पे. जब तुमको अब लगता है कि पानी की प्यास लग रही है, तो कैसे हो रहा है बॉडी में, क्या एक्शन हो रहा है. पानी कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा पानी यूरिन में ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी. तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो लेटर ऑन दिस वी विल स्टडी, बट फर्स्ट इन द चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एक्सक्रीशन. ओके, बट लेटर ऑन वी विल सी दैट ऑल्सो कि पानी का और आयंस का लेवल कैसे मेंटेन होता है, कौन से हॉर्मोन्स होता है, और कौन कौन हेल्प करता है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, एज बायोलॉजी स्टूडेंट्स वी शुड नो एक्सक्रीशन हम किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे बेटा. देखो मैंने क्या बोला, रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि नाइट्रोजनस है. अब ये कैसे वेस्ट है बेटा? ये ऐसे वेस्ट है बेटा, देखो समझो बात को, मेरी समझना अच्छी तरह से. तुम जो भी खाना खाते हो, lot of things are absorbed into the blood के through, it is absorbed, it goes through, it is absorbed into the cells, and there are reaction which takes place. तो उधर से जो वेस्ट निकलेगा that is your nitrogenous waste and that will come under excretion. लेकिन unabsorbed, undigested substance जो सेल में कभी एंटर ही नहीं करते,
लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच यू ईट, योर सेल में वो एंटर ही नहीं करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, उसको हम डाइजेस्टिव वेस्ट बोलते हैं। फीसिस के फॉर्म में वो बाहर निकल जाते हैं बॉडी के। ठीक है, एंड ऑल्सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट डजंट कम अंडर एक्सक्रीशन। लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी क्लियरली, दैट डजंट कम अंडर एक्सक्रीशन. What comes is the nitrogenous waste: ammonia, urea, uric acid, minerals, salt of sodium, potassium, calcium. ये तुम्हारी बॉडी में अगर एक्सेस में है, they can be released through urine, feces, sweat, all these things. You have vitamins, hormones, drugs, medicines, whatever you take. Also जब हम तीखा स्पाइसेस खाते हैं, उसमें कुछ है ना वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, तुम्हारी लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है वो, तुमको रियलाइज भी नहीं होता बहुत बार तो, लेकिन वो चल रहा है बेटा, वो एक्टिव प्रोसेस है. इट टेक्स प्लेस, हैपेंस कंटिन्यूसली. ठीक है, अदर थिंग्स ऑल्सो यू शुड नो. तुम जो भी खा रहे हो, तुम दाल चावल खा रहे हो, तुम बटर घी खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, दैट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड योर बॉडी बेटा. दे कैन बी स्टोर्ड इनसाइड योर बॉडी, बट लॉट ऑफ थिंग्स तुम्हारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती. जैसे तुम उपवास करते हो, जब तुम उपवास करते हो तुम्हारी बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेगी, है ना. गन्ने का जूस पहले मांगते हो तुम, क्यों मांगते हो? क्योंकि वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे तुमको इंस्टेंटली एनर्जी मिलती है. तुम्हारी बॉडी में वो स्टोर भी होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इफ यू रिमेंबर, बार बार बोलते आता हूं मैं. फैट्स है, तुम्हारी बॉडी स्टोर भी कर सकती है. लेकिन तुम्हारा प्रोटीन किससे बना होता है बेटा? अमीनो एसिड से बना होता है. बता के रखा है मैंने ये बायोमोलिक्यूल्स में. तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना. चेन ऑफ अमीनो एसिड्स इज नथिंग बट प्रोटीन. योर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स इज बेसिकली द प्रोटीन पार्ट दैट यू हैव, राइट. नाउ अंडरस्टैंड, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को बॉडी स्टोर कर सकती है, लेकिन जो एक्सेस अमीनो एसिड है बेटा, उसको बॉडी स्टोर नहीं कर सकती. तो ये एक्सेस अमीनो एसिड तुम्हारी बॉडी से निकलने पड़ेंगे, उनको उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. तो वो भी अपन देखेंगे बेटा, वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, क्या करते हैं अपन, एंड कौन से तरीके होते हैं. तो मैंने तुमको 3 तरीके बताए, इसको आज अपने को 3 तरीके पढ़ने बेटा, जिससे एक्सक्रीशन हो सकता है. अब ये किस पे डिपेंड करता है, क्या हमारे में भी तीनों होते हैं, क्या बर्ड्स में तीनों होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं उनमें तीनों होते हैं? तो आंसर इज नो बेटा. तीनों किसी एक ऑर्गेनिज्म में होना मुश्किल है. कोई 2 हो सकते हैं 3 कभी कभी हो सकते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में माइट बी. बट व्हाट आर द फैक्टर्स? जैसे अगर मुझे अमोनिया एक्सक्रीट करना है तो व्हाट आर द फैक्टर्स? यूरिया एक्सक्रीट करना है तो व्हाट आर द फैक्टर्स? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करना है, व्हाट आर द फैक्टर्स? सो लेट अस स्टडी दैट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, these are the ways by which nitrogenous waste is excreted of the body, तुम्हारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है. मैं तुमको रफ आइडिया देता हूं, एकदम रफ आइडिया. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो पानी में रहती है, उनके लिए अमोनोटेलिज्म बेस्ट है. अब क्यों बेस्ट है? क्योंकि अमोनोटेलिज्म में पानी चाहिए बहुत ज्यादा, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में पानी ही पानी है. यूरियोटेलिज्म में इतना पानी नहीं है. तो जो ऑर्गेनिजम्स के पास कम पानी है वो यूरिया एक्सक्रीट कर सकते हैं, जिनके पास एकदम ही कम है वो यूरिक एसिड के लिए जा सकता है. सो दैट इज दिस थिंग्स वी हैव टू सी इन डिटेल टुडे. इसको अपन अच्छी तरह से देखते हैं आज. सो नाइट्रोजनस वेस्ट, द 3 मेन टाइप्स, द फर्स्ट बीइंग अमोनोटेलिज्म. ओके, द फर्स्ट बीइंग अमोनोटेलिज्म. अच्छा, पहली बात तो एकदम सिंपल सिंपल तरीके से पढ़ते हैं इसको. अमोनोटेलिज्म का मतलब क्या? अगर तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, उसको हम बोलेंगे अमोनोटेलिज्म. एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट
in the form of ammonia. उसको हम बोलेंगे अमोनोटेलिज्म. सिंपल बात है, एकदम सिंपल सी चीज है. अच्छा, इसमें होता क्या है बेटा? व्हाट हैपेंस इन दिस अमोनोटेलिज्म? तो एक मैं लाइन लिखता हूं और लाइन को समझने की कोशिश करेंगे. तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? अगर तुम्हारा वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में निकल रहा है, अमोनिया क्या होता है? NH3. दूसरी लाइन लिखता हूं मैं, हियर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड टेक्स प्लेस. डरना मत. ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड टेक्स प्लेस. तो अपने लास्ट चैप्टर में देखा था बायोमोलिक्यूल्स में, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स. लेट अस रिपीट इट. याद हो रहा तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. सी, ऊपर H, इधर NH2, इधर COOH और नीचे R. ओके, जनरल ग्रुप R. सिंपल है. होता क्या है? डीएमिनेशन मतलब क्या? ये NH2 जो है अमाइन ग्रुप, ये निकल जाएगा बेटा. ठीक है, ये निकल जाएगा और बचेगा ये वाला ग्रुप. बचेगा ये वाला ग्रुप. यहाँ पर COOH ग्रुप है, तुमने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, 10th में पढ़ा होगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो बेटा ये जो है तुम्हारा वो एसिड, एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं इसको. ओके, ये कन्वर्ट होता है तुम्हारा, दिस इज कन्वर्टेड इनटू carbohydrates. This is converted into carbohydrates and let me tell you, it is stored inside your body. मैंने बोला ना तुम लोगों को, अगर तुम कुछ खा रहे हो तो सबका सब कुछ निकलेगा नहीं, कुछ स्टोर होगा. तो इतना जो पार्ट है बेटा, इट विल बी स्टोर्ड. लेकिन NH2 निकल जाएगा. ये NH2 जब निकलेगा बेटा, ये बाइंड करेगा विथ हाइड्रोजन और क्या बनाएगा? NH3. और ये तुम्हारी बॉडी से बेटा निकलता है. दिस इज द आइडिया. क्या बोला मैंने? तुम्हारे पास एक अमीनो एसिड है, उसका तुमने डीएमिनेशन किया, NH2 को निकाल दिया. जो बचा हुआ पार्ट है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. खाते हो ना ग्लूकोज वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो उसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. और ये NH2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड करेगा और NH3 बनाएगा. वही तो हमको निकालना है बेटा. ठीक है, बट लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर गाय NH3. देखो बेटा, दिस NH3 is highly toxic, highly poisonous, highly poisonous. Okay, and cannot be removed by blood. आप इजीली इसको बॉडी से निकाल नहीं सकते. लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली. और ये कैसा होता है ना, पानी में बहुत सोल्यूबल होता है. इट्स हाईली सोल्यूबल इन वाटर. पानी में घुल मिल जाता है. इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. एंड द बेस्ट थिंग बेटा, एक चीज मैं लिख दूं, बहुत शॉकिंग है ये चीज, ध्यान देना इसके ऊपर. 1 ग्राम अमोनिया के लिए, 1 ग्राम अमोनिया के लिए यू नीड अराउंड 300 to 500 ml ऑफ वाटर. 1 ग्राम अगर आपको अमोनिया एक्सक्रीट करना है तो आपको करीबन आधा लीटर पानी देना पड़ेगा. एंड दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अस. 1 ग्राम अमोनिया के लिए आधा लीटर पानी इम्पॉसिबल. अपने लिए तो वो हो ही नहीं सकता. तो ये किसके लिए होगा? ये उनके लिए होगा जो पानी में रहते हैं बेटा, दैट स्टेज इन वाटर. क्योंकि पानी पानी हर जगह. ब्लू है पानी 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 पानी, तो पानी पानी होगा तो पानी चाहिएगा. देखो ना, 1 ग्राम अमोनिया के लिए करीबन आधा लीटर पानी. तो जो पानी में रह सकता है वही ये कर सकता है यूज. ओके बेटा,
वी अंडरस्टूड कि इतना सारा पानी चाहिए तो वो तो अपन वेस्ट कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल अपने लिए। अब इसको फील करते हैं कि अपने में और क्या रीजन हो सकता है कि ये एप्लीकेबल नहीं है। तो बेटा अपन ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर देखा, उसमें मैंने तुमको क्या बताया, तुम्हारे एंजाइम्स, बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी के रिएक्शन को फास्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। वर्क एट पर्टिकुलर पीएच, वर्क एट पर्टिकुलर पीएच। बेटा ये जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया, ये जो अमोनिया है बेटा, द अमोनिया दैट वी हैव, इट इज बेसिक इन नेचर। चलो एक बार अपन पानी, आई नो पानी पॉसिबल नहीं है इतना, एक बार के लिए समझो पानी में वेस्ट करने के रेडी भी हो जाए, लेकिन ये अमोनिया बेसिक होता है। और अगर तुम्हारी बॉडी में स्टोर हो गया तो तुम्हारे बॉडी का पीएच बढ़ जाएगा। पीएच बढ़ेगा तो एंजाइम्स काम नहीं करेगी, पीएच बढ़ जाएगा। अगर स्टोर हुआ गलती से भी, पीएच बढ़ गया, एंजाइम काम नहीं करेगा, एंजाइम काम नहीं करेगा तो बॉडी में रिएक्शन नहीं होंगे, तो तुमने खाना खाया वो पचेगा ही नहीं। ओके बेटा, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। देखो पहली बात तो ये जो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं इसको बराबर निकालना भी पड़ता है, क्योंकि टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, इसको रख ही नहीं सकते तुम, रखोगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे। तुम्हारा अमोनिया NH3 इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर। सो अगर ये स्टोर भी हो जाए गलती से भी तो तुम्हारा पीएच बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा तो तुम्हारा एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो बॉडी एकदम खतरनाक तरीके से खराब हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के रिएक्शन नहीं होंगे, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं है बेटा। हम अमोनोटेलिज्म सपने में भी सोच नहीं सकते। तुम बोलोगे नहीं भैया मैं तो दिन में 10 लीटर पानी पी लूंगी, 50 लीटर पानी पी लूंगी, फिर भी नहीं कर सकते। इट इज सो वेरी मच, बिकॉज पानी क्यों चाहिए बाय द वे, अमोनिया को डाइल्यूट करने के लिए और निकालने के लिए बॉडी से। इतना ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज्यादा अपन कर ही नहीं सकते। तो ये कौन करता है, क्वेश्चन रिमेन्स, कौन करता है ये, कोई पागल ही करता होगा। नहीं पागल नहीं है एक्चुअली, जिनका दिमाग खराब होता है वो ये करते हैं, क्योंकि बहुत सारा पानी चाहिए, तो अपन तो करते नहीं है। तो कौन करता है, जो पानी में खुद रहते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वो करेंगे अमोनोटेलिज्म। सो इसको मैं रफ कर देता हूं, और ये कौन करता है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, कि हु डज दिस। तो एक लॉजिकल आंसर है, अगर एग्जाम में कुछ भी याद ना है तो तुमको एक्वेटिक लाइफ तो पता ही है, वो करेगी। सो इट इज फाउंड इन एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली, इनवर्टिब्रेट्स। उसके बाद किसमें दिखेगा ये, तुम्हारे बोनी फिशेस में दिखेगा। फिर किसमें दिखेगा बेटा, एंड एक्वेटिक, एक्वेटिक तुमको वर्ड दिखेगा ही, पानी में रहने वाले। वो लोग वेस्ट कर सकते हैं पापा, 500 ml मतलब किसको बोलेंगे ग्राम के लिए, 300-500 ml किसको बोलेंगे, एक्वेटिक या लार्वल एम्फीबियंस। ओके, जिनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता प्रॉपर, वो भी ये कर सकते हैं। मैं एनिमल क्लासिक किंगडम में तुमको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बोला, इवन लेट मी टेल यू, इवन बुक में दिया नहीं है बट अमीबा हाइड्रा भी ये कर सकते हैं, अमीबा हाइड्रा, दे ऑल्सो कैन एलिमिनेट। और इनका तो मैं बताता हूँ कैसे होता है, इनका बड़ा सिंपल होता है। अगर अमीबा की तुम बॉडी देखोगे, कैसे भी बना सकते हो तुम अमीबा, तो एक सिंगल सेल है उनका, क्या दिक्कत है उनका, उनका तो प्रॉपर डिफ्यूजन से भी निकल जाएगा, आदान प्रदान एकदम आसानी से हो जाता है। सो दे एलिमिनेट अमोनिया बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। मैंने डिफ्यूजन तुम लोग को सेल चैप्टर में पढ़ाया था, ओके, हाई टू लो इफ यू रिमेंबर, अगेन विल टॉक लेटर ऑन, डोंट वरी। तो सिंपली इससे निकल सकता है। उसके बाद क्या होता है, यू हैव, मान में 10th में तुमने पढ़ा था प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म, ये सब तुमने पढ़ा था बेटा। ये सब एलिमिनेट करते हैं अमोनिया बाय यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। जो फिशेस है, बोनी फिशेस, ये गिल स्लिट से करते हैं,
तो जो जो जिसके जिसके पास जो जो अवेलेबल है उससे वो कर लेगा, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया, दिस आर दी ऑर्गेनिजम्स। और तुम देखोगे ना बेटा, मोस्टली पानी वाले एक्वेटिक एक्वेटिक फिशेस वगैरह, क्योंकि पानी है। अच्छा, फिर आप बोलोगे कुछ कुछ तो लैंड पे रहने वाले भी है। लैंड पे रहने वाले एम्फीबियंस है, अगर वो पानी में है तो कर लेंगे, अगर पानी में नहीं तो कैसे करेंगे? तो ये भी एक तुम लॉजिक लगाना। मेंटलिज्म देख लिया, और हमने ये भी बोल दिया हमसे तो ना हो पाए भाई, इतना पानी वेस्टेज तो हम नहीं कर सकते। 300-500 ml 1 ग्राम के लिए नहीं पॉसिबल है। एक्वेटिक लाइफ को करने दो, हमको नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तरीका, यूरियोटेलिज्म। अब पहले तो यार सिंपल लिख दो, सिंपल सी बात है। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। तो ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। केमिस्ट्री में याद होगा तुमको, यूरिया का आपने देखा था, ओके। उसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, उसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। अब ये पढ़ना क्यों है और ये क्यों चाहिए? पहली बात तो इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। दूसरा, यूरिया इज यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया से यूरिया बहुत कम डेंजरस, पॉइजनस, खराब है। कितना? यकीन नहीं करोगे तुम, कितना यकीन नहीं करोगे तुम लोग, 1 लाख गुना कम, 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक, ठीक है बेटा, 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक। देखो बेटा, ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेस टॉक्सिक है। और एक और चीज बता दूं मैं, ये इधर, इसको पानी भी कम चाहिए, ओके। इट नीड्स लेस वाटर कंपेयर टू अमोनिया। उसमें 1 ग्राम में तुमको कितना चाहिए था? कितना चाहिए था? उसमें 1 ग्राम में तुमको 300 से 500 ml चाहिए, आधा लीटर करीबन। लेकिन इसमें 1 ग्राम के लिए यू नीड 50 ml ऑफ वाटर, ओके। सो ऑब्वियसली बचत होगी यहां पर, बिजली बचाओ, बिजली क्या बोल रहा हूं मैं, पानी बचाओ, देश बचाओ। तो यहां पर क्या होगा? 1 ग्राम ऑफ यूरिया नीड्स 50 ml ऑफ वाटर। कितना फर्क पड़ गया देखो, किधर 300-500 ml और किधर 50 ml, तुम किधर हम किधर। तो जिन ऑर्गेनिजम्स को वाटर कंजर्वेशन करना है उनके लिए ठीक है। तो भैया फिर अमोनेटलिज्म वाले भी यही क्यों नहीं करते? उनके पास तो पानी भी फिर बच जाएगा। पागल है वो लोग, पागल नहीं है बेटा। माना लेस टॉक्सिक है, माना पानी कम चाहिए, माना ब्लड से ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन लेकिन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेकिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। माना कि टॉक्सिक कम है, माना कि मैं गलत क्या बोल रहा हूं, माना कि ये लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, माना कि पानी भी कम चाहिए, 50 ml ही चाहिए 1 ग्राम के लिए, लेकिन लेकिन बट it needs a bit more energy than ammonia. It needs more energy
देन अमोनिया। अब समझ में आ गया? लेकिन अपन अफोर्ड कर सकते हैं, अपने को चलेगा, अफोर्ड कर सकते तो करो ना, अफोर्ड कर सकते हो तो करो, एनर्जी वेस्ट करना, नहीं कर सकते तो फिर यू हैव टू गो फॉर अमोनोटेलिज्म, अगर पानी बहुत ज्यादा है तो। अच्छा, ये एक और चीज बता दूं बेटा, सिंस इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड, लेस टॉक्सिक, पानी भी कम चाहिए, थोड़ा बहुत एनर्जी तो अपन दे सकते हैं, अपन खाते भी इतना है, थोड़ा बहुत एनर्जी दे ही सकते हैं अपन। इट इज कॉमन इन टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, दिस इज कॉमन इन टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। बिकॉज दे वॉन्ट टू कंजर्व वाटर, दे हैव अ बिट ऑफ एनर्जी, ब्लड में भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, टॉक्सिक भी कम है, तो हमारे लिए ठीक है भैया ये। अच्छा, एक और खास बात बता दो बेटा, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इट कैन बी स्टोर्ड ऑल्सो, इट कैन बी स्टोर्ड ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट हैविंग एनी एडवर्स और साइड इफेक्ट्स, जो अमोनिया के केस में पॉसिबल नहीं था। अमोनिया को जैसे बनाया वैसा फेंको, नहीं फेंकोगे बॉडी में स्टोर हो गया, पीएच बढ़ेगा, बेसिक बनेगा, एंजाइम एक्टिविटी खराब हो जाएगी और देन बॉडी का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। लेकिन इसको तुम स्टोर भी कर सकते हो, झंडू बाम, एक बाम तीन काम। वैसे ही प्रॉब्लम तो होगी, एनर्जी तो देनी पड़ेगी, लेकिन बाकी फायदे भी तो देखो बेटा, बाकी फायदे देखोगे और तुमको लगता है तुम्हारे लिए बेस्ट है तो तुम करो ये चीज। सो बेसिकली इट्स इवोल्यूशन, तुम कैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो। अगर अपन पानी में रहते इंसान और फिश अगर बाहर रहती तो अपने पास ज्यादा पानी होता, तो अपन शायद अमोनोटेलिज्म करते, अपन ये करते ही नहीं। तो इट इज बेसिकली द वे यू आर बिल्ड अप, द वे इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस। क्या पता अपने पास पानी पानी होता, अपन पानी में तैर रहे होते, वो लैंड में रहते, तो अपन अमोनोटेलिज्म करते, वो लोग हीरोटेलिज्म करते, गॉड नोस। बट नाउ अभी के लिए जो है वो मैंने तुमको बता दिया। Things as you see it, try to learn it. Okay, now all these things considered, let us see the organisms that undergo this particular mechanism or this particular way of excretion. So we have understood जिनके पास पानी की कमी है, जिनको पानी बचाना है ना, लॉस टॉक्सिक का झंझट चाहिए उनको, वो यूरोटेलिज्म करेंगे। तो like what examples can we take over here? So we can take examples of mammals, we can take example of cartilaginous fishes, अब तुम सोच रहे होंगे क्या होता है, डोंट वरी, इट विल कम इन एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर, बट बता देता हूँ, शार्क होते हैं ना, शार्क, वो सब इसमें आते हैं। देन देयर इज एक्वेटिक, मेनी एक्वेटिक रेप्टाइल्स, ओके, जिनको स्टोर करनी होती है थोड़ी बहुत, दे कैन गो, बहुत ज्यादा पानी है तो अमोनिटेरिज्म क्यों नहीं, बट अगर पानी की कमी है तो दे कैन डू दिस थिंग्स ऑल्सो, ओके। अब होता क्या है बेटा, सिंपल देखो, सबसे पहले अमोनिया ही होता है। दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड, मैंने बताया पहले भी, इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर। और जो साइकिल होती है बेटा, तुम हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे ना मेडिकल स्कूल में या इधर, अभी यू विल सी दिस इन डिटेल। दिस साइकिल इज नोन एज यूरिया साइकिल, या उसको हम प्यार से बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। यूरिया साइकिल या तो ऑर्निथिन साइकिल। और एक यूरिया के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए यू नीड 3 एटीपी। अगर आपको एक यूरिया का मॉलिक्यूल बनाना है, वो भी एक चीज याद रखना है, एटीपी इज एनर्जी बेसिकली, ओके बेटा। सो इन लिवर वी हैव ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल। अच्छा, कार्टिलेजिनस फिश की मैं बात करता ना बेटा, उसके एक बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इनमें यूरिया हर जगह प्रोड्यूस होता है एक्सेप्ट ब्रेन एंड हार्ट, ओके, दिस आर द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, बाकी हर जगह होगा ये, ओके, एक्सेप्ट ब्रेन एंड हार्ट। तो इसके बारे में अपन ने इतना देख लिया, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अस। सो अमोनिया, obviously with the help of carbon dioxide and all these things, it will consume energy, like for one molecule 3 ATP, and it will form urea plus water, okay. टेलिज्म देखा, यूरियोटेलिज्म देखा, वहां पर एलिमिनेशन होता है अगर अमोनिया का तो अमोनोटेलिज्म,
अगर एलिमिनेशन हो रहा है यूरिया का देन इट इज यूरियोटेलिज्म, अगर एलिमिनेशन हो रहा है यूरिक एसिड का देन इट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म. Elimination of nitrogenous waste in the form of uric acid. कंफ्यूज मत होना बेटा, पहला अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कंफ्यूज मत होना, दिस इज यूरिक एसिड. अच्छा इसकी खास बात क्या है? इट इज लीस्ट टॉक्सिक, इट इज लीस्ट टॉक्सिक बेटा, सबसे कम टॉक्सिक है. रिक्वायर्स वेरी लिटिल वाटर, वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी चाहिए इसको. तुम यकीन भी नहीं करोगे, 1 ग्राम के लिए या तो 5 से 10 ml या नो वाटर एट ऑल ऑल्सो समटाइम्स. तो भाई जिनके पास पानी की एकदम ही कमी है वो लोग ये कर सकते हैं यूज. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, लीस्ट टॉक्सिक्स, रिक्वायर्ड वेरी लिटिल वाटर. देखो अमोनोटेलिज्म के लिए 300 से 500 ml 1 ग्राम के लिए. यूरियोटेलिज्म से बार्गेनिंग चालू है भाई, देखना बार्गेनिंग चालू है. यूरियोटेलिज्म में 1 ग्राम के लिए 50 ml. इसमें या तो बिल्कुल भी पानी नहीं, या तो 5 से 10 ml पानी. दैट्स इट, दैट्स इट. अगर एनिमल्स को बहुत ही पानी की कमी है तो वो लोग ये यूज कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा ये भी चीज नोट करना, यूरिकोटेलिज्म ऐसा एक फॉर्म है जहां पर एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड और पेस्ट फॉर्म. तो ये भी तुम ध्यान देना. ठीक है. अच्छा खास बात क्या है इसकी, इधर भी सेम चीज होती है. अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड. ओके, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, और यहां पर जो पाथवे होता है उसको बोलते हैं आयोनोसेनिक एसिड पाथवे. आयोनोसेनिक, कैसे भी प्रोनाउंस करो, स्पेलिंग यू शुड नो. एसिड पाथवे. आयोनोसेनिक एसिड पाथवे. अच्छा तुम बोल रहे हो हमेशा अमोनिया, तो ये होता है बेटा, अगर ये जिस ऑर्गेनिज्म ने इसको अडेप्ट कर लिया वो ये आज तक यही फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा पानी चाहिए और क्या. लेकिन जिनको लगा पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो यूरियोटेलिज्म, एंड बहुत ही पानी कम चाहिए तो यूरिकोटेलिज्म में आ गए वो लोग. अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे बेटा तुम्हारे बर्ड्स, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे तुम्हारे बर्ड्स, कोई कोई इंसेक्ट्स, सम इंसेक्ट्स, मेनी रेप्टाइल्स जिनको पानी बहुत बचाना होता है, लैंड स्नेल्स. ओके बेटा, तो ये सब चीजें यहाँ पर एग्जाम्पल में आ जाएगी, बिकॉज दे नीड टू कंजर्व द वाटर. बट मैंने क्या बोला था, ये सब फायदे है तुम्हारे पास, लेकिन यूरियोटेलिज्म में तुमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. तो इसमें भी यू हैव टू गिव लॉट ऑफ एनर्जी. एकदम ज्यादा भी नहीं, बट यस, कंपेयर टू देम you have to give lot of energy. If you are able to give that energy, then why not? Okay, so we have seen the 3 ways: amonotelism, uricotelism, uricotelism.